वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 सितंबर 2018 और 12 सितंबर 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने अपने अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो मैंने वहां पर अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने संयुक्त रूप से किस देश के साथ 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि इन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, इन सब ने मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब ये 3 परियोजनाएं हैं कौन कौन सी, तो इनके बारे में आपको बताता हूं। पहली परियोजना है, भारत से बांग्लादेश को 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति की जाएगी। ये है पहली परियोजना। दूसरी परियोजना है अखौरा अगरतला रेल लिंक। ये एक रेल लिंक है, अखौरा अगरतला रेल लिंक, और ये 12 किलोमीटर का है। कितना? 12 किलोमीटर का है, जिसमें से 5.5 किलोमीटर इंडिया में पड़ता है और 6.5 किलोमीटर बांग्लादेश में पड़ता है। तो ये है दूसरी परियोजना। और तीसरी परियोजना है, बांग्लादेश रेलवे के कुलौरा शहबाजपुर खंड का पुनर्वास किया जाएगा। तो इन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया है। अब ये तीनों परियोजनाएं बांग्लादेश के साथ हैं, तो आप मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। तो इतना आप बांग्लादेश के बारे में भी याद रखिए। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 38,000 लाइक का, आपने वो टारगेट पूरा किया, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा। तो आज की इस वीडियो का हम फिर से टारगेट रखते हैं 38,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इसे लाइक जरूर किया करो, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपसे भी बोलता हूं, हर दिन मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन हर दिन अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अगर अभी तक मॉर्निंग में उठकर आपने ये वीडियो देखने की हैबिट नहीं बनाई है तो ये हैबिट आप बना लीजिए। मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले आप ये वीडियो देखिए, और मैं आपको डेली याद दिलाऊंगा कि आपको अपने लिए डेली एक टारगेट फिक्स करना है। और अगर ये हैबिट आपने डेवलप कर ली तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर टू एयर ईंधन स्थानांतरण के योग्य देशों के उत्कृष्ट वर्ग समूह में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इस वर्ग समूह में शामिल हुआ है अपना देश भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये है लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस। इसने अभी हाल ही में उड़ान के दौरान ईंधन का स्थानांतरण किया है, यानी कि इसमें फ्यूल को उड़ान के दौरान ही भरा गया है, और ऐसा करके भारत एयर टू एयर ईंधन स्थानांतरण के योग्य देशों के उत्कृष्ट वर्ग समूह में शामिल हो गया है। अब यहाँ पे बात आई है तेजस की, तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टाइम पे हमारे वायुसेना प्रमुख कौन है। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे वायुसेना प्रमुख हैं बी.एस. धनोआ। तो इनका नाम भी आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनआरटीआई ने कहां संचालन शुरू किया है? तो अभी हाल ही में एनआरटीआई ने बड़ोदरा में संचालन शुरू किया है। गुजरात में है बड़ोदरा, और यहीं पर एनआरटीआई ने संचालन शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म लिखा है एनआरटीआई, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। मैंने आपको बताया था गुजरात के बड़ोदरा में भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, और वहीं पर इस एनआरटीआई ने संचालन शुरू किया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स के लिए नामांकित किस लेखिका ने नई पुस्तक द रूल ब्रेकर्स लिखी है? तो फोर्ब्स के लिए नामांकित लेखिका हैं प्रीति सनॉय। इन्होंने अभी हाल ही में अपनी नई पुस्तक द रूल्स ब्रेकर्स लिखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है इनकी नई पुस्तक द रूल ब्रेकर्स, और ये अब जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है प्रीति सनॉय, और ये फोर्ब्स के लिए नामांकित एक लेखिका है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HIV एड्स अधिनियम 2017 के कार्यान्वयन की घोषणा किसने की है? तो अभी हाल ही में HIV एड्स अधिनियम 2017 के कार्यान्वयन की घोषणा की है स्वास्थ्य मंत्रालय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन में बात आई है HIV एड्स अधिनियम 2017 की, तो ये क्या है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इस अधिनियम में एड्स से पीड़ित लोगों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है और उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो वो नॉर्मल लोगों के साथ रह सकता है। अगर उसके साथ कोई भेदभाव किया जाता है तो इसे अपराध माना जाएगा। ये है HIV एड्स अधिनियम 2017 और इसके कार्यान्वयन की घोषणा की है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अब इसके कार्यान्वयन की घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही हैं JP नड्डा और ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमा दास को किस राज्य का खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? खेल राजदूत यानी कि स्पोर्ट्स एम्बेसडर। तो अभी हाल ही में हिमा दास को असम का स्पोर्ट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हिमा दास ने IAAF एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता था गोल्ड मेडल और उसी टाइम असम के मुख्यमंत्री ने इन्हें असम का खेल एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब इन्हें खेल एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही हैं हिमा दास। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये एम्बेसडर क्यों नियुक्त किए जाते हैं। हिमा दास हैं असम की, तो असम की लड़कियों में खेल के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इन्हें असम का खेल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अब इन्हें असम का खेल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है तो असम के बारे में आपको बता देता हूँ। आप मैप में देखिए, ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। तो इतना आप असम के बारे में भी याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिलेक्स 18 कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में मिलेक्स 18 आयोजित किया गया है पुणे में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो मिलेक्स 18 लिखा दिख रहा है इसको देख के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कल ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था। बिम्स्टेक का संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है पुणे में और इसी का नाम है मिलेक्स, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज 2018। तो इसका शॉर्ट में नाम है मिलेक्स 18। तो ये कहाँ आयोजित हो रहा है? पुणे में। और बिम्स्टेक के बारे में मैंने आपको कल ही डिटेल में बताया था। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और बिम्स्टेक है क्या? बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। तो बिम्स्टेक के बारे में मैंने आपको जितना बताया उतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओम प्रकाश मिश्रा ने किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अभी हाल ही में ओम प्रकाश मिश्रा ने नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा। और इनको शपथ किसने दिलवाई है? इनको शपथ दिलाई है नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने। अब यहाँ पे बात है नेपाल की, तो आप मैप में देखिए, ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और इन्होंने ही ओम प्रकाश मिश्रा को शपथ दिलाई है। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। तो इतना आप नेपाल के बारे में याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 17 डिजिटल डिस्पेंसरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा ने 17 डिजिटल डिस्पेंसरी स्थापित करने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उड़ीसा में जो दुर्गम क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ पे लोगों की पहुंच कम है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए डिजिटल डिस्पेंसरी बनाई गई है। उसमें क्या होगा? ऑनलाइन ही परामर्श दिया जाएगा। डॉक्टर ऑनलाइन उनको जो भी उनको बीमारी है उसका सॉल्यूशन ऑनलाइन बताएगा। तो ये 17 डिजिटल डिस्पेंसरी स्थापित करने की घोषणा उड़ीसा ने की है। अब ये उड़ीसा ने की है तो आप मैप में देख लीजिए, ये है उड़ीसा।
उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, जब भी उड़ीसा का नाम आता है मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप पर ही किया गया था अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि व्हीलर द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो जब भी उड़ीसा का नाम आए आपको इतना रिवाइज कर लेना है, व्हीलर द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप और अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण, ये तीनों लिंक्ड हैं एक दूसरे से, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अभ्यास नोमाडिक एलिफेंट 2018 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में संयुक्त अभ्यास नोमाडिक एलिफेंट 2018 शुरू हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मंगोलिया के साथ शुरू हुआ है तो आप मैप में देखिए, ये है मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बातर। मंगोलिया की करेंसी है टोग्रोग और मंगोलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? के बुदगाल। तो इतना आपको मंगोलिया के बारे में भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंडियन ऑयल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में हरियाणा ने इंडियन ऑयल के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हरियाणा ने पानीपत जिले में एक एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इस क्वेश्चन में एक टर्म आया एमओयू, तो मैंने आपको कई बार बताया दो चीजें होती हैं, एक होता है एमओयू और एक होता है एमओए। कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जब प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं तो आपने देखा होगा ये एमओयू साइन हुए, तो आप पढ़ तो लेते हैं न्यूज़पेपर में कि ये एमओयू साइन हुए, लेकिन होता क्या है एमओयू पता नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूं, दो चीजें होती हैं, एक होता है एमओयू और एक होता है एमओए। एमओयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब बात किसी देश के साथ या किसी कंपनी के साथ इनिशियल स्टेज में चल रही होती है, यानी कि शुरुआती दौर में जब बात चल रही होती है, उस टाइम एमओयू साइन होता है। और जब बात फाइनल हो जाती है, यानी कि जब बात पक्की हो जाती है, उस टाइम एमओए साइन होता है। तो ये होता है इन दोनों में अंतर। दोनों की फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिए। एमओयू की फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओए की फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से याद कराता हूं, आप कभी नहीं भूलोगे। एमओयू को आप इंगेजमेंट मान सकते हो। जब बात शादी की इनिशियल स्टेज में होती है तो उस टाइम क्या होता है? इंगेजमेंट। और एमओए को आप कंप्लीट शादी मान सकते हो, यानी कि जब बात पक्की हो जाती है तब क्या होता है? शादी। तो अब आप एमओयू और एमओए कभी नहीं भूलोगे। अब ये एमओयू हरियाणा ने साइन किया है, तो आप मैप में देखिए, ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेजेंट टाइम पे हरियाणा के गवर्नर कौन है? क्योंकि हरियाणा के गवर्नर चेंज हो गए हैं। तो हरियाणा के नए गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या। इनका नाम आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एनजीओ को बालजन पुरस्कार मिला है? तो अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के एक एनजीओ को बालजन पुरस्कार मिला है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। स्विट्जरलैंड का एक एनजीओ है इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स चैरिटी, इसको अभी हाल ही में बालजन पुरस्कार मिला है। अब ये एनजीओ है स्विट्जरलैंड का, तो आप मैप में देखिए, ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक और स्विट्जरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है एलन वेरेस्ट। तो इतना आपको स्विट्जरलैंड के बारे में भी याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में यूएस ओपन का खिताब किसने जीता? तो ये जीता नाओमी ओसाका ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो ना, फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आत्महत्या निवारण दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो का आप टारगेट याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है 38,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तब आप इसे लाइक करना मत भूलना, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।